नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिव 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को एक से अधिक पति रखने का अधिकार मिलेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग की जानकारी देने पर 10 करोड़ मिलेंगे। हेमा मालिनी कहा, यूपी में विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में। यूपी चुनाव में ओवैसी की पार्टी 100 स्थानों से चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा। ग्रेटर जयपुर की मेयर को फिलहाल राहत नहीं। राजस्थान में फैला डेल्टा वेरिएंट, सरकार चिंतित। चेतेश्वर पुजारा के चयन पर संशय। कोविशील्ड लगने पर भी यूरोप की यात्रा नहीं कर पाएंगे। दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती हुए। खबरें विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपने देश में महिलाओं को एक से अधिक पति रखने का अधिकार देने जा रही है। सरकार के अनुसार ये समाज में स्त्री पुरुष की समानता के लिए किया जा रहा है। इस देश के रूढ़िवादी संगठन नाराज हैं। वहां के जाने माने व्यापारी और टीवी की लोकप्रिय हस्ती मूसा मासेलेकू इसके विरोध में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार महिलाएं पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। दक्षिण अफ्रीका में शादी के समय लोबोला प्रथा है, जिसमें पुरुष नवविवाहित पत्नी की कीमत के रूप में अदा करता है। मासेलेकू पूछ रहे हैं कि क्या स्त्री भी लोबोला देंगी। उनके अनुसार ये प्रथा गलत होगी और परिवार बिखेर जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान आधुनिक है, यहाँ लैंगिक मतभेद नहीं है और ट्रांसजेंडर के हितों का भी ध्यान में रखा जाता है। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग की जानकारी देने वाले को पुरस्कार की राशि 1 करोड़ से 10 करोड़ करने का निर्णय लिया है। सेबी के नियमों में इनसाइडर ट्रेडिंग एक अपराध है और सजा का प्रावधान है। इनसाइडर ट्रेडर वो व्यक्ति, संस्था, समूह होता है जिसे कंपनी के आंतरिक निर्णयों अथवा परिस्थिति की पूर्ण जानकारी होती है और उस कंपनी के शेयर्स की खरीद फरोख्त करता है या करवाता है और शेयर्स के भाव को प्रभावित करता है। प्रख्यात अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में होंगे। जबकि खबरें यह है कि योगी के संबंध प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ मधुर नहीं चल रहे हैं। देखते हैं हेमा मालिनी का वक्तव्य कितना सही बैठता है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि विभिन्न राज्यों के चुनाव में उनकी पार्टी का कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 5 सीटें हासिल की तो पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाए। शायद उत्तर प्रदेश में वो मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं। अभी हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के केसों में वृद्धि हुई है। अनुमान है कि लगभग 50 केसों में थानों में रिपोर्ट दर्ज हुई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण के ज्यादा केसों की संख्या मेरठ, गोरखपुर, बरेली में बताई जाती है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत छल कपट, जबरन, प्रलोभन से किए गए या कराए गए धर्म परिवर्तन पर सजा का प्रावधान है। संभवतः इसी वजह से केसों में वृद्धि हुई है। लोग सामने आ रहे हैं। दूसरे ओर प्रताड़ित का कहना है कि उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ग्रेटर जयपुर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार के निलंबन के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी है। अपने कार्यकाल में नगर निगम कमिश्नर के साथ दुर्व्यवहार और साथी पार्षदों के साथ हाथापाई के आरोप में उनका निलंबन कर दिया गया था। उनके पति राजराम के रिश्वत मामले में फंस जाने पर मेयर की मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस मिलने के कारण सरकार चौकन्नी हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार इस मामले में एहतियात कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि डॉक्टर, दवाओं और अन्य चिकित्सा सुविधाओं में कमी नहीं रखी जाएगी। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस के केस सामने आ रहे हैं, अतः सावधानी जरूरी है। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख सदस्य चेतेश्वर पुजारा अपनी खराब फॉर्म के चलते प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। कारण पिछले कुछ महीनों से उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा। उन्होंने पिछले 18 मैचों में 28.03 की औसत से रन बनाए हैं। उनके स्थान पर हनुमा विहारी, केएल राहुल या श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। यूरोपियन संघ ने ऐसे सभी भारतीयों को ग्रीन पास देने से मना किया है जिन्होंने कोविशील्ड टीका लगवाया हुआ है। कारण कोविशील्ड को यूरोप में मान्यता नहीं मिली है।
वहाँ वो ही टीके मान्य हैं जो ब्रिटेन या यूरोप के किसी देश में बने हैं। वहाँ अभी तक मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन व कोरमेरिनिटी के टीके को ही मान्य किया गया है। भारत सरकार इस मामले को इटली में G20 के सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाई थी। 98 वर्षीय अभिनेता दिलीप कुमार को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। उनके फेफड़ों के आसपास कोई तरल पदार्थ जम गया था। इलाज के बाद उस पदार्थ को निकाल दिया गया है। न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ।